जय हो जय गणपति
तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन ग्राम चंद्रसूर सर्वप्रथम यहाँ के चंदन समान ये माटी लमेहा वंदन करत हूँ। साथ ही साथ में ये गांव के दाई शीतला उस समस्त देवी देवताओं के श्री चरण कमल में मोर सादर वंदन ही अभिनंदन ही। साथ में ज्ञानवान सियान बुजुर्ग मन के जो राजा दशरथ के समान पिता श्री के चरण कमल में ममता मई महतारी मन के राम लक्ष्मण के समान मोर बड़े भैया मन के सतीत्व वाला धारण करैया ये मोर बड़े दीदी मन के गली के खोर गली के खिलैया ये छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ ही साथ अभी 3 दिन तक लगातार अपन गुड़तुर बोली में बांध के ये मंच ल रखैया मोर आदरणीय गुरुदेव जी मंच संचालक के श्री चरण कमल में साथ में अपन तन मन धन ला दे के ये आयोजन करैया वो जम्मू जी के श्री चरण कमल साथ ही साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम पोस्ट अरौद जी धमतरी के नान्हे अबोध लइका मन के रहले हरि कथा अनंत हरि अनंत है। हरि के कथा घलक अनंत है जेकर पार आज तक शेष शारद महेश घलक नहीं कर पाए। धन्य मानथो आज यहाँ मानस आपके एक ग्राम चंद्रसूर में बुहावत हवे जेमे हम निर्बुद्धि अकिंचन लइका मनहा तरीक पर यहाँ आज यहाँ आए हो। मोर करे से कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है जेला मैं आपके सामने में बता सकूं रख सकूं। हाँ, लेकिन आपे जैसे सियान बुजुर्ग मन के मुंह ले जो सुने हो गुने हो वही ला आप मन के समक्ष में मैं बताई के कोशिश करत हूँ। मोला पावन प्रसंग मिले है मोर महतारी हो अयोध्या कांड जेमे पूज्य पाठ गोस्वामी जी महाराज का कहा थे कि रथ हाँ क्यों है राम तना हेरी देखी निषाद विषाद बसा धुनहि से पछीता। पूज्य पाठ गोस्वामी जी महाराज के एक अर्थ काहे महतारी हो कि सुमंत जी हर रथ लाहाँक थे घोड़ा मन राम जी के तरफ में देख देख के हिनहिना थे और निषाद राज विषाद वश हो के आज धुन धुन के पीठ मार के पछता थे कही के। वास्तविक एक अर्थ यही है रे। एक कौन मेर के कथा ये वो मेर के कथा बड़े भैया जिस समय में परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास होते। वनवास कौन देते महतारी है और वनवास में निकलते कौन कौन है। 14 वर्ष के वनवास होते एक झन परमात्मा राम ला लेकिन यहाँ निकलते कौन के झन हा 3 झन निकलते अयोध्या से। ज्ञान ला मिलते वनवास राम को नहीं ज्ञान के प्रतीक है। लेकिन जे राज्य में ज्ञान नहीं है वहाँ भक्ति और वैराग्य रही रही हो नहीं रहा है। ज्ञान के साथ साथ अयोध्या से भक्ति और वैराग्य खलक निकल जाते हैं। ये वो मेर के कथा है। समय में राजा दशरथ सोचते अब तुम्हार बेटा बहू सब हो गए मोर राज्य में तो क्यों न मैं अपन राज्य ले अपन बेटा बहू लग सकूं। माइक वाला भैया थोड़ा से माइक ला सुसज्जित करवे भैया बार सीटिया थे कैसे ध्यान एकत्रित नहीं हो पाए। राज्य बहुत कर चुके हो भोग बहुत भोग चुके हो सुख बहुत उठा चुके हो। अब ये राज्य पाठ ला सौंप देता हूँ काबर कि अब मोर बेटा वो लायक हो गए कि ये राज पाठ ला चला सके कहीं के सोचते
जाथे गुरु करा परामर्श घलक लेते कि गुरुदेव अब मैं ये राजपाट ला मोर बेटा ला देना चाहत हूँ कही के सब सहमत हो जाते। राम राज्य की तैयारी घलक होते। एला कौन देखते? देवता मन हा। देवता मन देखते और सोचते ये कौन से अनर्थ होने वाला है कही के। कैसे कि भगवान हा मात्र राजपाठ करे बर अवतरित नहीं हो हेवे तो का बर हो है विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बाहुन मन के रक्षा करे बर हो है, संत मन के रक्षा करे बर हो है, दानव मन ला मारे बर हो है। और यहाँ तो अत्याचारी दानव मन के बढ़हट जाते। अगर भगवान जो है अवतरित हो है वो राजपाठ में सिमट जही त देवता मन के का हाल हो है। ये शूर मन कहाँ जाबो का कर गोहराबो ऐसे कही के रातों रात में पासा ल पलट थे। मोर महतारी हो रातों रात में पासा ल पलट थे। जाथे माता सरस्वती करा सरस्वती ल कथे के हे माँ सरस्वती हमर मन के बिगाड़ होते महतारी आज हमर बनौकी ला बना दे कथे। सरस्वती है देवता मन के दशा ला देखते तभो ले कथे वारे देवता हो तू मन ला आज दूसरे के बनौकी देखत घलक नहीं देख साहत हो तू मन हा कही के। फिर का समझते माता है आज मैं एक आधार बनथो परमात्मा के कार्य करे बर कह के उदाहरण बनथे। आके जब देखते मंथरा अयोध्या में तो कोई नहीं मिले बोला काकरो मती ल बिगाड़े बर दिखते एक झन मंथरा है। मंथरा दिखते जे हा कई नरेश के यहाँ से आए हुए रहते उही ला देखते और ओकरे मती ला जाके वह बैठते। आज वो हर वृत्तांत कथल आप तुम्हारा सब चीज परिचित है मोर महतारी हो। जैसे राज्य मिलने वाला रथे नहीं वो एक रात ही भारी रथे जेमे काया पलट होए हेवे। हमन देखते नहीं गांव गांव घलक अभी चुनाव के माहौल आते भैया चुनाव के माहौल आते तो वहाँ का होते रात दिन सरपंची बर नगर निगम बर नेता बड़े नेता मन प्रचार करते। उसका भी ऐसे लागत रही कि बस यदेच्छ जीतने वाला है यदेच्छ जीतने वाला है कही के। लेकिन सबसे बड़े वो रात होते मात्र चुनाव के एक दिन पहले की रात है भैया। वो मैं जल्दी सोचे रहे नहीं वो आदमी जीत जाते जे रात दिन प्रचार करे रहते रात दिन जनता के सहमति लेते रहते वो आदमी जो है हार के मुँह देखते। आज पूरा अयोध्या में खुशी के माहौल रहते कि अब हमार युवराज राम जो है राजा बन ही कही के। सबके मन में उल्लास रहते। एक पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के एक जन ज्ञानी संत बताते वास्तविक में राम ला राज्य देवर राजा दशरथ हा वो दिन ला काबर चुने जे समय में अयोध्या में भरत है नहीं है अपन नलिहाल में है भरत हा तभी राम ला राज्य काबर दी सोही ये संकल्प ला काबर करी सोही राजा है कि मेरा आज मैं राज्य ला राम ला दूँ कही के। वो संत बताते भैया जब जब माता कैकई से कैकई कौन हरे कैकई कथन लेकिन ओकर असली नाम रूप मालिनी हरे कथे। ये वो रूप मालिनी हरे जे छत्रांगनी के नाम से गलत विख्यात हेवे। एक बार राजा दशरथ जाते कहाँ अश्वपति राजा के यहाँ और वो अश्वपति राजा कहाँ रहते कई अम्बा नीचे के नो है वो तो कश्मीर के हरे कश्मीर हरे ओकर मई के है जेकर राजा अधिपति रथे अश्वपति राजा और ओकर माता के नाम रथे रानी शुभ लक्षणा। ये दोनों जन के बेटी रथे रूप माली कथे स्वरूपा कथे जो अति सुंदरी रथे और ओकर पिता में खलक हर गुण से संपन्न रथे राजा अश्वपति है। यहाँ तक कि राजा अश्वपति ला पशु व पक्षी के भाषा घलक समझ में आते वो गोठिया थे तहु ला जानते हर जीव जंतु के भाषा समझे के ज्ञान रथे राजा अश्वपति ला। एक दिन घूमत राजा दशरथ जो है जाते वही कश्मीर में जाके बैठते अश्वपति राजा के राजमहल में। जैसे राजमहल में बैठते टप टप घोड़ा में आते देखते राजा दशरथ है और कथे राजा अश्वपति आपके ये राजकुमार तो अति शौर्यवान है बलवान है बड़ा स्फूर्तिवान ही कथे।
राजा अश्वपति कथे नहीं राजा दशरथ, ये मोर पुत्र न हो, ये मोर पुत्री हरे स्वरूपा कथे। जितना बेले सुनते कि इतना वह वीर जैसे दिखत है, राजकुमार जैसे दिखत हो, राजकुमार न एक राजकुमारी है कही के उतकी बेले राजा दशरथ जो है ओकर से विवाह करे के बारे में ठान लेते। जैसे राजकुमारी से विवाह करे के बारे में ठानते नहीं तो राजा अश्वपति कथे हे राजा दशरथ तो राजमहल में दू झनऊ राज रानी उपस्थित है, अब ते मोर बेटी सन में विवाह करना चाहता बता तो सही, ते मोर बेटी ला लेगबे तो का देबे जी कथे। राजा कथे ऐसे का मांगबे तो मांग ले राजा कथे। तब राजा अश्वपति कथे ठीक है तो दो झन महारानी है, लेकिन जब यन मोर रूप मान लेते धर के लेगबे तोर अयोध्या में, तब तेहा जो एकर औलाद रही नहीं उही ला तेहा राजगद्दी देबे कथे। राजा हो कथे का बर राजा लग ज्ञान नहीं रहा है कि औलाद है कतका बेर काकर से कैसे उत्पन्न होही कही के। राजा सोचते कि वास्तविक में मोर तो दो झन पत्नी है, लेकिन दोनों झन कर तो औलाद नहीं है, एला ले जाऊं एकर से औलाद होही वही चाहत राजगद्दी में बैठे कथे। समय की घड़ी ऐसे फिरिस मोर महतारी हो, जब यज्ञ करते यज्ञ माहुति डालते तो 4 झन बेटा के बाप बनते राजा दशरथ। सर्वप्रथम कौन आथे, यही परमात्मा राम आथे जे कौशल्या अम्बा के गोद में खेलते। अब राजा दशरथ बड़ा ही व्याकुल होते, बार बार सोचते जो मैं वरदान देहूं वरदान के का हो ही अश्वपति ला कही के। एक दिन माता कैकेयी अम्बा बैठे रहा यह पूछते कस राजा ते इतना व्याकुल का बरथ चिंतित का बरथ से खलक मोल बता दे कथे। राजा कथे तोला बताऊं तो मोर समस्या के हल नहीं हो कैकेयी कथे। अगर हल करे के लायक होई तो मैं हल करे बर तोर मदद जरूर करहूं राजा कथे। राजा कथे मैं तोर पीतल जो वरदान देहूं वरदान के बारे में संस्थाओं कैकेयी कि कैसे करहूं वो वरदान ला कही के कैसे मैं जो तोर से संतान नहीं मैं वही ला राजा बनाऊं कही सोचे वरदान देहूं तोर पिता ला। अब मोर कुल की रीति काय रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई, एकर मोर वचन फंसे है, लेकिन कुल के मोर रीति ये हरे का हरे कि जे है बड़े बेटा रही वही है राजगद्दी के अधिकारी होही कही के। और आज राम है बड़े हरे ए स्थिति में कैसे ढंग के विचार करूं कहीं सोचत हो कथे। माता कैकेयी अम्बा कथे बस अतके से बात है राजन, मैं तो ये स्थिति में आज दूर करत हो कथे। पलना में रहे रथे राम गोद में रहे रथे भाई भरत भरत ला उठाथे और पलना में सुताथे और राम ला गोद में उठाथे और कथे ले राजा आज के बाद ये तोरी स्थिति अब दूर हो गई कथे। कैसे आज के बाद राम हा मोर बड़े बेटा कथे हो गए ना स्थिति दूर कथे। तब बोले राजल मन में शंकर थे कहीं वो घड़ी फिर से ना आ जाए। आज भरत नलिहाल में है और नलिहाल में रहने के बाद में राम ला राजा बनाई के बारे में सोचते हैं। माता कैकेयी अम्बा के 2 ठन वचन ला कौन हा उभार थे, वो कैकेयी के जो बात रखे रथे तो धरोहर के रूप में वो मंथरा कथे कि ते रानी ते सौत के प्रमाण नहीं देखे हवस, कैसे ढंग के सौत से व्यवहार करते तेला। जब राम हा राजा बनही तो सोचते का कौहाबे और सोच कौशल्या का कौहाही, कौशल्या कौहाही राजमाता और तेऊ कर दासी बन के बैठबे। मांग ले तोर 2 वरदान ला, मांग ले तोर 2 वरदान ला कथे मोर महतारी हो। और वही 2 वरदान ला मांगथे का भरत जी ला राज टीका और परमात्मा राम ला तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब यही वरदान ला रखे पर परमात्मा जो है अयोध्या से चले जाते। सुमंत रथ में बैठार के लानते और रथ में बैठार के लानते बहुत देर हो जाते, बहुत दिन बीत जाते। 7 दिन के बाद में नहीं वो रथ लौटा के सुमंत जो है आज ले गए थे तो घोड़ा घोलक लहुटत नहीं हुए। आवन महतारी हो एक छोटे से भजन के बाद में कथा ला विस्तारित रूप से चर्चा के विषय में रखो। बोलिए राजा रामचंद्र की
तेरा ही दरबार राम, दीन दुखियों के सुनते हो पुकार विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जिन्हा ही कैसे। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहा थे कि जेकर दुख में बिगल हो गए वे
आज सुमंत ह घला घोड़ा लौटा थे नहीं वो छोड़े के बाद के ओन निहारत है, लेकिन रेंगत नहीं है। मात्र भगवान के चंद्रमा रूपी मुखमंडल देखा थे वे, विषाद के मारे होकर पाँव नहीं उठा थे वे। बरबस राम सुमंत पठाए असुर सरी तीर आप तब आए। कैसनो करके होए सुमंत ला परमात्मा जो है लौटा थे। जा देखत हो ही राजमहल में कही के छोड़े बर आए रथे। राजा कहे रथे ठीक है सुमंत ते मल लेख दे जंगलेस तो कहा थे का जा जंगल ते घुमा के लान दे जी कही के। जंगल ला चारों तरफ ले घुमा के लान दे कही के राजा कहे रथे दशरथ। लेकिन माता के आज्ञा रथे का कि 14 साल तक तो वनवास काटना ही कही के। माता और पिता दोनों के आज्ञा ला मान थे। जंगल में आते परमात्मा परमात्मा जब आते नहीं तो बोला तो आगे बढ़ना है। सुमंत ला लौटा थे वही करा ले। जा सुमंत ये करा अब तो कार्य हो गए, अब तो कहाँ जाना है? वही अयोध्या के राजमहल में जाना है कही के। आज जीव जीव लगलक राम से प्यार हावे। राम के वियोग में घोड़ा मन घलक हिनहिना के हावे, लेकिन ओकर कदम नहीं उठा थे जाए बर। पेड़ पौधा मन घलक देखते अयोध्या के अब का पुकारते भैया कि चांद सा मुखड़ा देखो ये दुखड़ा, राम लखन बन चल दिए। औ का कथे कि जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। जी ये चांद से मुखड़ा रही अयोध्या में। आज यही राम लक्ष्मण और माता वैदेही आज निकल गए अयोध्या ले। जी हाँ ले भक्ति ज्ञान और वैराग के सोचो वो स्थिति का हुई, वो जगह की स्थिति का हुई। जी हाँ भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। आज सब के परमात्मा के वनवास में निकल गए। माता कई कई जब दूठन वरदान ला मांगे ला कथे नहीं तो कहते समय के बाद महतारी हो। संबर राक्षस सन में अनिध्वज राजा के जो है लड़ाई होत रहे। वो लड़ाई ला नहीं जीत सके अनिध्वज राजा हा। तब वो इंद्र ला बला थे कि आ इंद्र मुड़ु युद्ध में सहायता करते हैं कही के। जब इंद्र आते वहु परास्त होल धरते नहीं, तब राजा दशरथ ला बला थे कि या राजा दशरथ ते तो अब सहायता कर कही के। अनिध्वज राजा की सहायता करे बर आज राजा दशरथ आते और दशरथ आते नहीं तो युद्ध लड़त लड़त ओकर जो रथ के पहिया रथे ओकर खिली निकल जाते। इति माता कई अम्बा देखे थे कि रथ के पहिया के खिली निकल गए कही के अपन एक ठनोंगली लवो में डार देते। जैसे युद्ध समाप्त होते देखते राजा दशरथ की आज मैं सकुशल युद्ध जीत चुके हूँ कही के। तब देखते कि कई रानी जो है अपन एक ठनोंगली ला वो में डाले रहते हैं। उतकी बेर वह वरदान कथे कि हे कई तियतका बड़े आज मोर मदद करे युद्ध के क्षेत्र में, मांगते का मांगबे कथे। उतका बेर बड़ा प्यार से कथे माता कई है अभी मोला कुछ के जरूरत नहीं है परमात्मा। हे पतिदेव अभी मोला कोई चीज के जरूरत नहीं है, सब चीज सामर्थ्य है वे मैं काला मांग हूँ। जे दिन भी मोला जरूरत पड़ी मैं आपसे मांग लो हूँ कथे। वही धरोहर के स्मरण करवाते मंथरा कई ला ते तो धरोहर मांगे हसका वरदान बहुत कहे है का मांगना वो दूठन वरदान ला कही के। तब वो हम मांगते पहला वरदान मांगते भरत जी के राज तिलक, दूसरा वरदान मांगते तपस्वी के वेश में विशेष उदासी के स्थिति में रघुनाथ जी ला 14 वर्ष के वनवास ला। और यही आज्ञा ला सिरोधार्य करके परमात्मा आज निकल जाते। कैसे निकलते नहीं तो वहाँ जहाँ तक हमार वहाँ प्लान डरे आज लान के ते हमला पहुंचा दे कही। तट में लान थे मोर दीदी हो। तब अब गंगा पार जाना है परमात्मा ला, गंगा पार जाना है। तब है वो कर वनवास की यात्रा जो है आगे बढ़े।
तब का करथे कि मांगी नाव केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट लगथे एक का कहे पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज के मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। हे परमात्मा, जब बुलाते केवट ला कि आ केवट भैया हम गंगा से पार बुद्धि ला जेकर मरम मैं तोर मरम ला जान चुके हूँ कही के। वहु कैसे कि चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानस करनी मूरी कछु अहे। तोर चरण के रज लके कथन में का कहूँ कही के। कैसे कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तोर चरण के वो धुर्रा में वो जादू है कि छुअत शिला अगर रही घलक नहीं, वहु नारी के रूप में परिवर्तित हो जाते कही के। और कहाँ हो इसे महतारी हो, ये हो जब विश्वामित्र के साथ में परमात्मा जो है जनक नगर जात रही से वे काके धनुष यज्ञ जहाँ रखे रही से विदेह राजा वहाँ जात रही। तब का कथे विश्वामित्र मुनिहा कि एक शिला तोर इंतजार करत है परमात्मा, वो शिला में मढ़ा कही के। मात्र चरण के छुए से एक तपस्विनी तोर इंतजार करत है। आज भी वो तड़पत है, पत्थर बन के आज यहाँ पड़े हैं। वो कौन हरे? गौतम नारी अहल्या हरे, जेकर बात ला आज ये केवट करत है। मैं नी नानो मोर नावला, मैं सुने हो तो चरण के धुर्रा में जादू है। पथरा यसन हा घलक नारी लहुड़ चुके हैं। कहते नहीं तोर चरण में का जादू है राम, पत्थरल नारी बना दिए ना। तोर चरण में वो तो जादू है कि पथरा यसन हा घलक नारी बन जथे कही के। मैं नी नानो मोर नावला कहते। आज एक केवट के बात ला सुनते नहीं तो वो लोग वही दिन आते कि वाकई जे पथरा ला नारी बनाए के बात ला आज केवट करत है वो कौन हरे? गौतम नारी श्राप वश। गौतम के नारी रखे जो श्राप वश वहाँ पथरा बने रखे। और वही गौतम के नारी ला श्राप से छुड़ाए बर परमात्मा जो है युग ला पलटे ही कथे भैया, युग ला पूरा पलटे ही कथे। हम देखते ना 4 युग होते। पहला सतयुग, दूसरा होते त्रेता, तीसरा होते द्वापर और चौथा होते कलयुग। तकार ही से सबसे पहली सतयुग रही से वे। तो दूसरा में जब क्रम ला खला करते नहीं तो एक काम दूज तीज चतुर्थ ए संख्या आते नहीं बेटी, तुम संस्कृत पढ़ते हो। एक काम दूज द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आते कि नहीं आए? आते ना कि प्रथम के बाद में सीधा तृतीय आते वो नहीं आए। जब हम पढ़ते नहीं प्रथम द्वितीय और तृतीय फिर आते चतुर्थ। तो ये का हुई यही माता अहल्या बर परमात्मा जो है यो युग ला पलटिस कथे कि कब तक श्राप में ग्रसे रही माता अहल्या कही के। और सतयुग के बाद सीधा द्वापर आने वाला रही। वो द्वापर हटा के परमात्मा जो है त्रेता पलटे ही कथे। और जब त्रेता पलटे तेकर बाद में द्वापर लानिस कथे फिर तक कलयुग आइस। जब त्रेता आइस तब माता अहल्या के उद्धार हो ही कथे। और एक कारण संत घलक मन कथे कि प्रबल प्रेम में पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान का कथे महतारी हो, अपना मान रहे न सके, भक्तों का मान ना। हाँ, अब यकीन हो वास्तविक में यह अभी मोर उद्घोषक गुरुदेव की कि 3 साल रामायण होते कही के एक में परीक्षा लेते हैं वाकई में रामायण होते, रामायण ला सुनते या नहीं सुने कही के।
जब मैं कथा ला बोले मोर साथ में आखिरी छोड़ लग नहीं बड़ा आनंद के प्रबल प्रेम में पढ़कर प्रभु का नियम कहा न ताई हो का के हो प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान रहे न सही भक्तों का मानना घटते देखा। तू मन भले नहीं कहा था लेकिन वो भैया मन कहा थे वे आज युग न बदल दिस परमात्मा आज केवट लगते लान केवट तो नाव में मोल गंगा पार जागना ही कही के केवट कहते भगवान तोर मरम ला में जान थो भगवान असन के मरम ला जान डरी से केवट है मैं नी नानो मोल नाव ला पत्थरा असन हाथ तोर चरण के धुर्रा लपा के नारी बन जथे मोर तो बेचारी एक काठ के नाव हरे अगर ये नारी बन जही तो मोर का हाल हो ही कही के काबर कि एक नारी ला चलाना ये दुनिया में संभव नहीं है। दो छन नारी में कहाँ ले चला हूँ कहीं के होते नहीं दाई है एक झन घलक चला ही नहीं चला दो भले चला थे हमार बड़े भैया मन हमार पिता मन लेकिन रात दिन वही खटपट तोर बर कतिक ला ये ला ले कतिक ला वो ला ले है नहीं। एक झन नारी ला चलाना बड़ा मुश्किल होते अब जे दो झन नारी चलाते हाल कारत है गाँव में अभी भी रहते बहुत झन एक आठ झन एक आठन गाँव में एक आठ झन एक झन रही जे दो झन नारी ला चलात रहते तुहर गाँव हावे कि नहीं है तेला नहीं जानो मोर महतारी हो लेकिन हमार गाँव हावे अब वो बड़ा फायदा उठाते वह दो झन नारी के दो ठन आवास आते वे दो ठन राशन कार्ड हावे है दो ठन राशन कार्ड है वो कर एक झन अपन महिला के एक ठन राशन कार्ड एक ठन महिला के एक ठन राशन कार्ड सब झन तो 35 किलो छोकथन वो 70 किलो छोक थे जब आवास ऐस नहीं तो दोनों झन बड़ा आवास निकले हुए सब झन तो एक ठन खोली बना थन वो 3 ठन खोली बना डरीस हर चीज के दो ठन फायदा होते फायदा तो होते लेकिन जब झगड़ा होते तत्का देर नहीं ये तिल देखाओ ते वो तिल देखाओ हो जाते वो भैया की स्थिति है न तो वो ये दिख रहा है न तो वो दिख रहा है। एक झला चलाना मुश्किल है नहीं जब एक झन के गाँव कटल लगते नहीं तब का कहते भैया मन बहुत कही डरे वो हद हो गए तो ये बात है अब तो माहौल बंद कर के मान लो जाए दोनों झन चालू हो जाए वही आजकल हैंड माइक खोजते नहीं दोनों ठन कान में हैंड माइक खोजते दोनों ठन कान में तो सामने में घलकते का कहत रहे कुछ पता नहीं चले का बर तो हैंड माइक के आवाज में काफी रहते बोझा जाए दोनों ठन कान आज केवट जी महाराज कथे कि मैं तो प्रभुतला जानता भगवान तो चरण में वो जादू है कि पत्थरा असन घलक ते नारी बना देथस। आज गौतम ऋषि के पत्नी अहल्या है आज नारी बन के हुई कहा थे पत्थरा असन घलक तो चरण में धुर्रा में नारी बन जथे मोर तो केवट जेकर पेट तारे के लकड़ी के नाव हरे अगर में तोला चढ़ा के मैं पार लगाऊं तो ये नारी बन जही तो मैं मोर परिवार के पालन पोषण कैसे करूं कहीं के औ का कथे कि यही प्रतिपालक सब परिवारों नहीं जानना कुछ और कबा मोर परिवार ला पाले के मात्र एक ठन साधन कथे 2-3 ठन साधन होतीस नहीं मोर करो धंधा होतीस दुकान पानी होतीस तो चल ना ये पत्थरा है ये नाव जो है नारी बन के तो का हो इसमें दूसरा में अपन धंधा तार लोहो कहते हो मोर तो एक ठन मजदूरी है एक ठन मोर कार्य है मैं कैसे ढंग के अपन परिवार ला चला हूँ परमात्मा कहते तब का कहते कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ मोहि पद पदुम पखारन कहूँ देख केवट के चतुराई ला का कहते परमात्मा ला कि हे परमात्मा अगर तेहा पार जाना चाहथस तते मुलका मैं नहीं कहा था कथे इतना चतुर रथे वो केवट ते मुलका कि आ केवट ते मोर पाँव ला पखार कही के तब मैं पखार हूँ इतना बड़े चतुराई करते अपन नहीं कहा थे कि दे परमात्मा में तोर पाँव पखार हूँ कही के तेहा मोला का कथे किया मोल पाँव लेते पखार और मोर गंगा लेते पार लगा कही के आज परमात्मा के पाँव पखारे बर केवट अतना
उत्सव का हबर उत्सुक होत का बर हेवे। पिछले जन्म को कर कथा ल सुनथन नहीं, तब पिछले जन्म में श्री लक्ष्मी जी जो है परमात्मा के चरण दबात रथे। उस समय कच्छक रूप में रथे, और कच्छक रूप में रथे नहीं तब भगवान के चरण हर निकले रथे। सुंदर कमल बरोबर चरण ल देख के ओ कछुआ विचार करते कथे दाई हो कि जाते हूँ का परमात्मा के पाँव ल छूते हूँ का, महू छूते हूँ का कही के। जैसे तीर में आए धरे कथे नहीं तो कर ऊपर में कौन रहा है, वो शेष नाग रहा है। जो फंस ले जब करे ना तो वो बेचारा कछुआ फिर हट जाइए, दद्दा नहीं लागो। ये तो काल खड़े हो ऊपर में भर परमात्मा के कही के। जैसे फिर तीर में आयल धरे नहीं, माता लक्ष्मी हटार दे कथे। वही दिन से निश्चित करिस कथे आज ने छुवन देत हो तो का हुई से एक न एक दिन मौका याही। महू परमात्मा के चरण ल पखारहूं, महू छूहूं, महू ओकर स्पर्श ल करहूं कही के। आज वही परमात्मा के चरण ल छुए के मौका आहे निषाद राज करा। अब कथे कि ते मोला का मैं कहाँ तोरा या चरण ल धोहूं कही के, ते मोला का आते चरण ल पखार कही के, तब मैं तोर चरण ल पखार हूँ कथे। अब का कथे कि जब मैं तोर चरण ल पखार हूँ नहीं तो कैसे पखार थे वो कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतारे चाहो। मैं तोर चरण ल पखार हूँ और पखारे के बाद मैं चढ़ाऊं खलक नहीं तो तोर से मैं उतराई नहीं ले कहा थे वे। अतना बड़े दानी बना थे वे। और का कहते वो है खड़े है वे तीनों जन खड़े है परमात्मा मन हा। और मोहि राम रावौरे आन दशरथ सफत सच साची कहा। चरण ल पखार हूँ कहा थे वे, सामने में खड़े लक्ष्मण भाई हो का कहते कि मैं साची कहा था। अपन जब कसम पारबे नहीं तपन दाई दादा के कसम पारबे नहीं कोई कबे ते मैं माँ कसम कहा था यार कही, मैं मोर बाप कसम कहा था कहते थे या का कहते दशरथ जी के कसम ही कहा थे दे न तो कर घर के न वो कर परिवार के कसम का कर खावत वे, दशरथ जी के का खावत वे। आज केवा टहा देखते लक्ष्मण खुशिया जाते अरे ते मोर पिता के कसम खाथस, जब तक दिल ले हो है तब तक दिल में तोर ये भाषण ल सुनत हो भाई। सोच पाए तोला आज गंगा ल पार लगा दे कही हमन कहा था ते दुनिया भर ल कहा था। बस पहले कहे तोर मरम ला जाने कही के जेकर सन में रात और दिन रथो ओकर मरम ला में नहीं जाने तेह साधारण से केवट आज ओकर मरम ला जान डरी कही के। दशरथ जी के आते मोर पिता के ते कसम खाथस ऐसे कही के लक्ष्मण जी महाराज घुसिया के देखे थे, घुसिया के देखे तबो मोल कोई फर्क नहीं पड़े का बार अभी ओकर करा काम करवाना है। फिर राम जी समझाते एक कन तो रुक लक्ष्मण कही के और समझावत कत समझाते नहीं। एक ठन भजन के बाद में बताए कोशिश करवा। बोली राजा रामचंद्र की चोला माटी के चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा।
के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहिसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ये केवट के उटपुटान बात ला सुन सुन के पहले कि मैं तोर मरमला जानता हूँ जे मरमला आज ब्रह्मा जी नहीं जानी, महेश नहीं जाने, शेष शारद नहीं जाने, परमात्मा की आज मरम जनैया हो गई। ये केवट है। दूसरे कि मैं तो पिता राजा दशरथ के सौगंध खात हूँ। अरे खाने है ते तो तोर माँ बाप के सौगंध ला खाना। आज राजा दशरथ के सौगंध ला काबर खात है। ये सब ला सुन के लखन लाल जो है बड़ा ही क्रोधित होते, लेकिन परमात्मा बोला धीरे से शांत करवाते नहीं। अगर क्रोध करबो नहीं तो आज हम गंगा ले पार कौन लगा ही कही के। गंगा से पार हम लोग कौन लगा ही का बात। ये गंगा में अब कोई नाव नहीं दिखत है, मात्र एक ठन नाव ही कही के। अभी कीमत जो है सब नवहार मल्ला अपन राजा कर जाके गुहराज निषाद कर जाके ये मांगे रहते भैया कि जब परमात्मा आई ना तब मैं तो वरदान मांगत हूँ गुहराज निषाद कथे का जे दिन भी ये रास्ता में परमात्मा आई नहीं वो दिन मजदूरी पर मात्र एक मोर नाव रही कही के। और कोई नाव नहीं रहा है, केवट कतको वटकलना करत रहा, लेकिन परमात्मा बोला ध्यान नहीं देत रहा है। ओकर जो वचन ला देख के सुन के आज परमात्मा हंसे बर धर लेते। ये अटपटा वचन ला देख के ये ओकर कर्म ला अटपटा कैसे है, कैसे अटपटा है दाई। अभी ये जो महीना है नहीं ओमे सेमी अब बड़ फरत आवे, सब गांव जाग देखा था चिहिचे भंडारम जात है ना ओहिचे सेमी साग मिले हुए हैं हमला। जैसे सेमी के नाड़ ढेखरा में लपटाते नहीं तो लपटाते केतिल लपटाए रहते, केतिल छोड़े रहते, कोई समझ में नहीं आता रहा है। वही अटपट प्रेम ला देख के ये परमात्मा जो है मुस्कुरायल धल थे, हासिल धल थे। ओकर एक कारणों बत्तीस काक से तीन हासिस परमात्मा ना कही के विहिसे करुणा आए चितई जानकी लखन तन। लखन जी ला संकेत करते, जानकी जी ला संकेत करते कि देख जानकी जे चरण ला धोए बर राजा जनक जो है धोना चाहिए मात्र एक ठन अंगूठा ला धोइस कही के। आज देख वो चरण ला धोए बर आज किस्मत ला देखे केवट के कही के आज दोनों चरण पखारे के ओकर सौभाग्य मिलत ही कही के। आज परमात्मा जो है महतारी हो वनवास में निकले हुए, यही वनवास में निकल के ओला निषाद राज से मुलाकात होते। ये जीव का एक जंगल है, ये जंगल में जब तक परमात्मा है तब तक सब कुछ है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य है तब तक सही है। जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य आज ये अयोध्या रूपी शरीर से चल देते वो अयोध्या के कोई महत्व नहीं रहा है। जहाँ राम वहाँ अवध समाना, जहाँ राम है जहाँ परमात्मा है वही ला अयोध्या मानेंगे हुए। आवन एक छोटे से भजन के बाद में आपसे सादर विदाई के मांग करते। बोली रामचंद्र की हरि के द्वारे माजी प्रभु के द्वारे माँ, हरि के द्वारे माजी प्रभु चलो रे हरि के द्वारे माँ, आज मिला है भरा। चलो रे हरि के द्वारे
राजा रामचंद्र की लीजो प्रेम विदाई लिमल छोड़ गा फोटो तो बाद में खींचत रहे।